देश में चारों तरफ राम मंदिर को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है। इस बीच हम आपको लगातार अयोध्या और विवादित बाबरी ढांचे की वो कहानी, वो किस्से बता रहे हैं जो बहुत कम कही गई है या फिर लिखी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। बाबरी विध्वंस के बाद देश का माहौल बदल चुका था। सांप्रदायिक तनाव तो था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद हो चुकी थी कि देश में कहीं भी कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हुई। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। बाबरी विध्वंस के बाद देश के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात तो नहीं कही, लेकिन कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में ये जरूर कहा कि ढांचे का पुनर्निर्माण होना चाहिए। 7 दिसंबर की शाम को उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की। पहली ये कि सांप्रदायिक संगठनों आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जमायते इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ पर पाबंदी लगेगी। दूसरी ये कि मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यहीं से बीजेपी राम मंदिर को लेकर आक्रामक होना शुरू हुई। इसके बाद वैचारिक ध्रुवीकरण भी तेजी से देखने को मिला। ये अलग बात है कि आम जनमानस के दबाव और देश के सांप्रदायिक हालात को देखते हुए नरसिम्हा राव मस्जिद पुनर्निर्माण के अपने ऐलान से पीछे हटने लगे। संतों ने तो साफ ये ऐलान कर दिया था कि मस्जिद अयोध्या की सीमा में नहीं बनेगी। फिर सरकार ने मस्जिद को पंचकोसी परिक्रमा के बाहर बनाने का इरादा बनाया। इसी योजना के तहत फैजाबाद के सहनवा गांव में 40 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी होने लगी। दिलचस्प यह है कि जमीन राजस्व दस्तावेजों में मीर बाकी के परिवार के नाम दर्ज थी। कागजी तौर पर यह पूरी योजना गुपचुप तरीके से बना ली गई थी। मीर बाकी के परिवार को आप कितना जानते हैं? आइए बताते हैं कैसे इस परिवार का इस मस्जिद से सालों का नाता है। फैजाबाद से 4 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जाने वाली सड़क पर एक गांव है, नाम है सहनवा। मुस्लिम बाहुल्य गांव है। खेती ही रोजी रोटी का अहम साधन है। इसी गांव का मीर बाकी बाबर का सिपह सलार था। उसी ने मंदिर तोड़ अयोध्या का वह विवादित ढांचा बनवाया था जिसे 6 दिसंबर को तोड़ा गया। सहनवा में एक मस्जिद मीर बाकी की मजार के साथ पहले से मौजूद थी। 7 जनवरी को अयोध्या में 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के बाद सरकार ने कहा था कि अभी कुछ और जमीन का अधिग्रहण होना है। अयोध्या के योद्धा किताब में हेमंत शर्मा लिखते हैं, दबाव में नरसिम्हा राव फौरन पलट जाते हैं। बाबरी मामले में भी उन्होंने ऐसा ही किया। राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन पर कोई चीज चिपकती या रुकती नहीं थी। हेमंत शर्मा टीवी 9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हैं। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम हेमंत शर्मा की 3 किताबों युद्ध में अयोध्या, अयोध्या का चश्मदीद और राम फिर लौटे से रोचक किस्से आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। इजाजत दीजिए।